नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। कांग्रेस में सब ठीक ठाक है कि क्या? यह सवाल इसलिए उठा है कि पिछले 48 घंटे में कांग्रेस में वो सब कुछ हुआ जो कांग्रेस की परिपाटी नहीं रही। गांधी परिवार के साए में सुरक्षित कांग्रेस में कब उठा सामूहिक नेतृत्व दिए जाने का सवाल। सोनिया गांधी को शुभ शगुन कहने वाली पार्टी में उनके अध्यक्ष रहते एक पूर्णकालिक और प्रभावी नेतृत्व की मांग की गई। कब और किसने दिखाया यह आईना कि पार्टी के लिए अब आत्मावलोकन जरूरी है? कब आया यह सुझाव कि पार्टी में शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाए और मजबूत हो राज्य की इकाइयां? तो कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद समेत 23 कांग्रेसियों की एक चिट्ठी से उठे सवाल सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में बवाल बने। कथित तौर पर यह शंका भी जताई गई कि कहीं यह बीजेपी की साजिश तो नहीं। बात यहां तक पहुंची कि सिब्बल और गुलाम नबी आजाद को सार्वजनिक रूप से अपनी वफा के सबूत भी पेश करने पड़े। बात में बढ़े हुए ट्वीट बाद में वापस भी ले लिए गए। बाकी गांधी परिवार में ही इब्तिदाई और अंजाम वाली कांग्रेस में कहानी गांधी बनाम गांधी पर ही आगे बढ़ी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और एमपी में भी थोक के भाव में कांग्रेसियों ने राहुल गांधी का नाम तय समय से आगे बढ़ा दिया। हालांकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज हुई बैठक में तय हो गया कि सोनिया गांधी पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। लेकिन सवाल यह है कि एक परिवार पर टिकी और लगातार सिमट रही देश की 135 बरस पुरानी पार्टी को अब धूप दिखाए जाने की सख्त जरूरत नहीं है क्या? कांग्रेस के नेतृत्व पर उठ रहे सवाल और संकट का कितना असर उपचुनाव से गुजर रहे एमपी पर पड़ेगा? सवाल यह है कि 2018 में एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस को मिली जीत राहुल गांधी का करिश्मा था या पार्टी की स्थानीय इकाई की मेहनत? सवाल यह भी कि कांग्रेस गांधी परिवार के साए से बाहर निकलने की हिम्मत कब दिखा पाएगी? कांग्रेस के लिए गांधी परिवार कितना जरूरी? यह जवाब पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मिल चुका है। मजबूरी क्या है आखिर? आज कांग्रेस की बिगड़ती सियासी सेहत से जुड़े इन तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा, पूछेंगे सवाल और जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। कांग्रेस के शीर्ष नेता हैं, चाहे वो आज की तारीख में सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो। पैन इंडिया अगर कोई चेहरा है तो माननीय राहुल गांधी जी का है। सोनिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है। राहुल गांधी जी की तरफ इस हिंदुस्तान का युवा देख रहा है। कांग्रेस की यंग ब्रिगेड की आवाज हाईकमान के गलियारों तक पूरी तरह पहुंच पाती उसके पहले ही ये तय हो गया कि सोनिया गांधी ही कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष रहेंगी। लेकिन इस तय फैसले से पहले 23 कांग्रेसियों की एक चिट्ठी के जरिए पार्टी में जो सवाल उठाए गए, जो सुझाव दिए गए, क्या वो गांधी परिवार के साए से कांग्रेस को बाहर लाने की कोशिश थी या वाकई ये फिक्र थी कि बीजेपी के बढ़ते जनाधार में अब कांग्रेस को आंखें खोल लेनी चाहिए? लेकिन कथित तौर पर चिट्ठी लिखने वाले संदेह के घेरे में आए, बात बीजेपी तक गई, एमपी तक पहुंची तो शिवराज ने इस सवाल के जरिए सिंधिया की संभाल कर ली। अब ऐसी पार्टी जो सच सुन नहीं सकती, सच बोलने वालों को गद्दार कहती है, तलवा चाटने वालों को वफादार कहती है, उस पार्टी को कोई नहीं बचा सकता। कांग्रेस 1998 से माँ बेटे का ही कब्जा है और उस कब्जे के खिलाफ कोई आवाज उठाए तो उसको बाहर का दरवाजा दिखा दिया जाता है। ऐसी कांग्रेस अब बच नहीं सकती। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने भी कांग्रेस को समझाइश दे दी कि कांग्रेस को अब महात्मा गांधी की राह पकड़ लेनी चाहिए। असली गांधी की ओर ये वापस लौटे, स्वदेशी गांधी की ओर, जिसमें विदेशी का कोई एलिमेंट नहीं था। और ये मैं कांग्रेस के सामने भारत का नागरिक होने के नाते एक सुझाव रखूंगी, विदेशी गांधी से मुक्ति पाओ और स्वदेशी गांधी की ओर मुड़ो, इसी का रास्ता निकाल लो। बाकी नेहरू गांधी खानदान का अस्तित्व समाप्त हो गया। जिस समय कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व के संकट से जूझ रही थी, ठीक उसी समय एमपी में केंद्र और राज्य के तमाम नेता मिलकर
ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर बीजेपी की फिजा बना रहे थे और इस तरह लक्ष्य साधे हुए कि कांग्रेस में बचे बवाल के सवाल पर सिंधिया का जवाब 16 सीटों से भटक नहीं पाया। जैसे मैंने आपको कहा, ये अतीत का विषय है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं। थैंक यू। सोनिया गांधी के अंतरिम अध्यक्ष रहने के साथ ही कांग्रेस फिर एक बार गांधी परिवार के साये में सिमट आई है, लेकिन इसी कांग्रेस के कई राज्यों में संकट मोचक और कर्णधारों ने जो सवाल उठाए, क्या वो सवाल कांग्रेस में नई जान फूंकने की कोशिश नहीं थे? कांग्रेस की सोच का दायरा कब तक गांधी परिवार पर खत्म होता रहेगा? सवाल ये भी है कि सोनिया गांधी से राहुल और राहुल से सोनिया गांधी तक टॉस होती रही कांग्रेस की जिम्मेदारियां राज्यों में कांग्रेस की जीत हार पर असर डाल पाती हैं क्या? सवाल उठे हैं तो जवाब भी देना होगा। ग्वालियर में सुशील कौशिक और भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। रस्मन, सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं जेपी धनोपिया, ये पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। स्वागत है धनोपिया जी का। दूसरे मेहमान रजनीश अग्रवाल, ये बीजेपी के ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। रजनीश जी का बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान दिनेश गुप्ता, ये पत्रकारिता का चर्चित चेहरा है, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आज धनोपिया जी से करेंगे। धनोपिया साहब, सब ठीक ठाक, ऑल इज वेल हो गया कि नहीं? निश्चित से प्रवीण जी, आल इज वेल तो पहले भी था, अभी भी है, आल इज वेल रहेगा हमेशा, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए, जहां आंतरिक लोकतंत्र होता है वहां इस तरह की चर्चाएं होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाले हुए हैं और वर्तमान में एक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होना है, ये बात पहले ही मालूम है। लेकिन चूंकि हालात अभी इस तरह के थे तो चर्चा हुई, CWC लोगों ने अपनी अपनी राय रखी और राय लिखने के बाद लोगों की एकमत राय नहीं बन सकी। इसलिए निश्चित से भी इस निर्णय पर यही निर्णय हुआ कि श्रीमती सोनिया गांधी कंटिन्यू रहेगी। और जैसा कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने कहा था कि सोनिया जी को अध्यक्ष रहना चाहिए, इससे कांग्रेस मजबूत रहेगी और कांग्रेस का एक अपना ग्राफ बढ़ता रहे। अच्छा, ये आज राहुल कांग्रेस के लोग ज्यादा मतलब ताकतवर दिखाई दिए या सोनिया कांग्रेस के लोग? नहीं, राहुल कांग्रेस, सोनिया कांग्रेस कोई नहीं है, कांग्रेस कांग्रेस है। देखिए, निश्चित से क्या है, भावनात्मक रूप से लोगों का लगाव रहता है। ये देश के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति परिवार नहीं हुआ है जिसके दो प्रधानमंत्री परिवार के शहीद हुए हो, आतंकवाद के शिकार हुए हैं, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी हो, जिनके प्रति सबका एक श्रद्धा और सम्मान रहा है। तो कांग्रेस के लोग इस बात को मान के चलते हैं कि ऐसे परिवार के साथ रहने में, एक परिवार के नेतृत्व में कम से कम कांग्रेस पार्टी के लोग सुरक्षित हैं और किसी तरह का विवाद की स्थिति नहीं हो पाती है। और ये हालात सामने है। निश्चित से राहुल गांधी, सोनिया गांधी वाली बात कहां से आ गई? ये तो हमारे कांग्रेस की एक परंपरा है कि हम उस परिवार का सम्मान कर रहे हैं जिस देश के अंदर से त्याग दिया है, कुर्बानियां दी हैं। इंदिरा जी को देखिए, राजीव देखिए, इससे पहले देश के अंदर विकास के ठीक है, कुछ शायद तकनीकी दिक्कत आई। रजनीश जी का रुख कर लेते हैं। रजनीश जी, इनकी पार्टी की CWC, अगर मान लो इनकी ही पार्टी के ICC का अधिवेशन हो, कुछ तो भी हो, साजिशें करा लेते हो आप लोग, फिर संगठन से लेके तमाम बड़े नेता बयान भी देते जाते हैं कि खुद के बारे में न किसी पीर से पूछो, नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं, न फकीर से पूछो, बस कुछ देर आंखें बंद करके अपने जमीर से पूछो। तो इनका आंतरिक मामला है, ये क्यों टांग फंसाते हो आप लोग? और इसीलिए तो राहुल गांधी कहते हैं साजिश करा रहे हो आप लोग कांग्रेस के अंदर। नहीं, देखिए, लोकतंत्र भारत का संविधान के तहत और उसमें पंजीकृत राजनीतिक दल आधारित संसदीय लोकतंत्र, इसमें दल किसी का निजी विषय परिवार का नहीं हो सकता। प्रवीण जी, आपने एक शेर पढ़ा, भले ही वो नरोत्तम जी का पढ़ा हो, मुझे भी एक शेर आ रहा है कि दिल के फपोले जन उठे सीने के दाग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो ये इनके घर को आग घर के चिराग से लगी, चिरागों है, कोई दूसरा नहीं आया है। और ये सबको पता है, सब जानते हैं। इसीलिए चाहे वो सोनिया जी की कांग्रेस हो या राहुल जी की कांग्रेस हो या प्रियंका जी की कांग्रेस हो, आपस में गुत्थम गुत्था है। इस प्रकार की खबरें कि एक आपके नेता को ही अपमानित करना पड़ रहा हो, वो बाहर ट्वीट कर रहे हो, फिर ट्वीट डिलीट कर रहे हो, उस पर चर्चाएं हो रही हो, पूरी मीडिया में माहौल बना हुआ हो, ये कांग्रेस का नजारा है। सोनिया जी अध्यक्ष, आपको पता है कि दशकों रही हैं, फिर उसके बाद में राहुल जी, फिर उसके बाद में फिर सोनिया जी। इनके मालिकाना हक है, स्वामित्व हक है। और ये स्वामित्व हक केवल दल के ऊपर कब्जा जमाने का नहीं है, ये चल अचल संपत्ति पर कब्जा जमाने का भी है।
नेशनल हेराल्ड का मामला भी 5,000 करोड़ का यूं ही नहीं है, ये तो एक मामला है। ऐसे कई ट्रस्ट, कई समितियां, कई चल संपत्ति, कई प्रकार के जो रॉयल्टी आती है प्रकाशनों की, वो बहुत बड़ा मामला है साहब। आने वाले समय में उनके ही लोग इन बातों के खुलासा करेंगे, लेकिन इनकी मर्जी, इनके आंतरिक लोकतंत्र जिसकी व्याख्या भी हम सुन रहे थे, जनता बहुत अच्छे से जानती है, बहुत अच्छे से पहचानती है। ठीक है, एक बार दिनेश जी का रुख कर रहे थे। दिनेश जी, लगता है आपको कि आरएसएस की तरह सेवा दल का एक संगठन खड़ा कर किए बिना कांग्रेस फिर से रिचार्ज नहीं हो पाएगी? नहीं, देखिए प्रवीण जी, कांग्रेस में अमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता कांग्रेस के भीतर ही महसूस की जा रही है। अन्यथा आप ये देखिए कि 23 नेताओं को असमय इस तरह की मांग उठाने की आवश्यकता क्या थी? सोनिया गांधी आज अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी कल भी अध्यक्ष थी, और सोनिया गांधी सीताराम केसरी के बाद जो अध्यक्ष बनी है, तो उसके बाद राहुल गांधी अध्यक्ष के रूप में सामने आया। ये तो विवाद का विषय है ही नहीं कि अध्यक्ष सोनिया गांधी है या राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने जिन स्थितियों में इस्तीफा दिया था, क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उनकी बात का सम्मान रखा? क्या उन्होंने, राहुल गांधी का आप याद करिए प्रवीण जी, कहा था कि मैं लोकसभा चुनाव की हार की सामूहिक जिम्मेदारी ली जानी चाहिए। वो मध्य प्रदेश में भी ली जाए, राजस्थान में भी ली जाए, उत्तर प्रदेश में भी ली जाए, गुजरात में भी ली जाए। ये उनकी ये मांग थी, और शायद यही जिद थी कि उन्होंने अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक था कि पार्टी का अध्यक्ष इस्तीफा दे रहा था, लेकिन उसके साथ जो है ना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इस्तीफा दे रहे थे, ना मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रहे थे। राहुल गांधी अकेले खड़े हुए थे। आज जब देखिए तो कपिल सिब्बल का ट्वीट आया, तो कपिल सिब्बल इतने मासूम नहीं है कि किसी के बहकावे में उन्होंने ट्वीट कर दिया होगा। किसी ना किसी ने उनको ये बताया होगा कि इस तरह की बैठक में एक विषय आया है, जिसके कारण उनका रोष बढ़ना स्वाभाविक है। क्योंकि जब जहां भी इंटीग्रिटी की बात होती है तो निश्चित तौर पर यह होता है। उन्होंने ट्वीट जो है अपना डिलीट भी किया, बहुत सारी जो कहानी हम देख रहे हैं कि वो अंततः समाप्त हो गई। लेकिन ये सवाल हमेशा रहेगा कि पार्टी में अध्यक्ष के स्थायित्व के बारे में विचार क्यों नहीं किया जाता, क्यों संगठन के चुनाव नहीं होते। राहुल गांधी जो है यदि अध्यक्ष नहीं रहना चाहते हैं तो उसके विकल्प पर विचार क्यों नहीं होता? क्योंकि जैसा कि कांग्रेसी कहते, बार बार कहते हैं कि ये जनता की पार्टी है, जनता की आवाज है। धनुपिया साहब से जवाब लेते हैं। धनुपिया साहब, बहुत सारे क्यों आपकी तरफ उछाले जा रहे हैं? धनुपिया साहब, बहुत सारे क्यों आपकी तरफ उछाले जा रहे हैं, और एक क्यों मैं भी अपना एक उछाल देता हूं इसमें कि इतनी चिट्ठियां लिखी गई इतने सारे नेताओं के द्वारा, जो कहा जा रहा है वो फिर उसमें बीजेपी की साजिश है। तो फिर एमपी के लिए भी मुझे याद है जब गवर्नमेंट गिरने वाला मसला था तो कोर्ट में कपिल सिब्बल लड़ रहे थे, राजस्थान में भी लड़ रहे थे। तो क्या अगर वो पहले से तो कहीं मिले हुए नहीं थे बीजेपी से कि उन्होंने कहा बनने दो, सरकारें बन रही हैं तो बनने दो? नहीं, देखिए प्रवीण जी, मैं समझता हूं कि वो सिब्बल साहब ने अपना ट्वीट वापस ले लिया है, क्योंकि उनको कहा गया कि मुझे राहुल जी ने खुद ने बताया कि उन्होंने ऐसा नहीं बोला है, उन्हें किसी ने गलत फहमी पैदा कर दी, ट्वीट जारी किया था। अरे कम से कम कांग्रेस पार्टी आज एक परिवार के नाम पर, कांग्रेस के नाम पर चुनाव लड़ती है, वोट मांगती है, जनता स्वीकार करती है। हम ऐसा तो नहीं करते कि चेहरा किसी का और मुखौटा किसी को दिखाते हो। संघ के लोग आगे आज कंबल ओढ़ घी बैठते हैं। सारे संघ परिवार आज मध्य सरकार चला रहा है। चुनाव कौन जीत के आया? भारतीय जनता पार्टी। चुनाव किसने लड़ा? भारतीय जनता पार्टी ने। और सर्वेसर्मा कौन है आज? कौन है? आप भी जानते हैं, पूरा संघ है। मोहन भागवत जी सर्वेसर्मा है। जेल सिक्योरिटी मिली हुई है, पूरा हेड बना के बैठा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे भगवान हो गए। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के चाल चलते चेहरे को कांग्रेस की उंगली उठाने के पहले देखना चाहिए, उनको भी 3 उंगलियां मुड़ रही हैं। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की बात ना करके हमारी राजनीतिक लोकतंत्र की कल्पना को साकार करते हुए हमें ही अपनी भूमिका निर्माण दीजिए। आपको लगता है आप अपने मजे लेते रहिए, बोलिए, खूब ठाके लगाइए रावण की तरह, खूब गरजिए, वक्त आएगा रावण का नहीं रहा, आपका क्या रहेगा? आप चिंता क्यों कर रहे हैं? हर चीज के साथ बदलती है, समय परिवर्तनशील होता है, सत्ता चलायमान होती है। इस तरह रावण की तरह दौड़ के जो है ना, जनता को कुछ करने से नहीं होता। सब देख रहे हैं क्या हो रहा है। आज मध्य प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, कहां पहुंचा है? हजारों करोड़ की जवाब दे रहे हैं। रणजीत अग्रवाल जी, रावण की तरह ठहास मत करिए भाई, मजाक उड़ा रहे हो आप। अगर उनका वक्त खराब चल रहा है तो रणजीत अग्रवाल जी देखिए, मैंने इसीलिए कहा कि इनके घर के चिराग से घर को आग लगी। मजाक किसने बनाया? इनके नेताओं ने।
बागवाने आग दी जब आसियानियों को, जिनसे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। कोई इनके ही नेता चिट्ठी लिख रहे हैं, इनके ही नेता उसको वायरल कर रहे हैं, इनके ही नेता उसको ट्वीट कर रहे हैं, इनके ही नेता उस पर कमेंट कर रहे हैं, इनके ही नेता टीवी चैनल्स पर बैठकर जिरह कर रहे हैं और दोष हमें दे रहे हो। और मैंने कहा ना कि राजनीतिक दल निजी जागीर नहीं है साहब। इस संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था पंजीकृत दल चुनाव आयोग में होता है, उसके तहत उसके बारे में आकलन होगा। तो इसलिए आप ये निजी जागीर के तौर पर बातचीत सवाल उठेंगे और जवाब तो देना होगा। जो आपने मजाक आंतरिक लोकतंत्र का बना रखा है, देश के लोकतंत्र का बना रखा है, जवाब तो देना होगा। प्रोग्राम का नाम है जवाब तो देना होगा। संपत्ति कर लेते एक बार। अरे दिनेश जी का आपको देना 5,000 करोड़ का मामला है, जो उनमें माँ बेटे जमानत पर हैं, आपको माँ बेटे जमानत पर हैं। दिनेश जी का रुक लेते, दिनेश जी का रुक लेते। दिनेश जी कांग्रेस में जो भी हो रहा, दिनेश गुप्ता जी आ रहा हूं द्रव्य साहब। अरे बहुत बढ़िया सवाल लेके आपकी तरफ आता हूं, पहले दिनेश जी की तरफ ले लेता हूं। दिनेश जी, ये जो कांग्रेस का मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें, चुनाव होने 27 सीटों के लिए, और जब ऊपर इनका जो भी हुआ, मतलब जो भी इन पर आरोप लगा रहे हो धनुप्रिया जी, तय किया ऊपर वालों ने, फील्डिंग ऊपर वालों ने की, तो इनके ऊपर कोई है तो केयर ऑफ कांग्रेस का। तो अभी अगर केयर ऑफ इस तरह से नहीं होगा तो आपको लगता है 27 सीटों के चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा, ज्यादा बड़ा फर्क पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल प्रवीण जी, देखिए जहां भी संगठन में कोई कमजोरी दिखाई देती है, ये जो भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसमें संगठन बहुत महत्वपूर्ण है, कार्यकर्ता बहुत महत्वपूर्ण है। केवल एक चेहरे से ही हम जो है फिगर नहीं बदल सकते, लेकिन नीचे आपको बहुत सारी तैयारियां करना पड़ती हैं। लेकिन क्या होता है, यदि चेहरे पर आप चलते तो देखिए इंदिरा गांधी का चेहरा भी था, बहुत लंबे समय तक चला, लेकिन उस जिस तरह से पहले इंदिरा गांधी के समय विपक्ष में कोई एकजुटता नहीं थी, उस तरह हम ये देखते हैं कि अभी नरेंद्र मोदी के मुकाबले में उतना जो है विपक्ष मजबूत दिखाई नहीं दे रहा, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल रहा है। तो आपको एक चेहरा यदि है तो चेहरे के मुकाबले एक चेहरा लाना पड़ेगा, संगठन है तो संगठन के मुकाबले संगठन लाना पड़ेगा। लेकिन जब दोनों चीजें नहीं होगी तो चुनाव कोई भी हो, आप देखिए कि आने वाले दिनों में नगर निगम नगर पालिका भी आएगा तो उसमें भी इसका असर पड़ेगा। तो विधानसभा चुनाव तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप देखिए कि जो तैयारियां की जाना चाहिए, जिस तरह के जिस कद के लोग अपने 27 सीटों को बचाने के लिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लगे हुए हैं, तो कांग्रेस में तो पूरी राजनीति केवल कमलनाथ के इर्द गिर्द है। जो भी कुछ करना है कमलनाथ जी को करना है, तो उनके हैंड्स कहाँ हैं? जो दिखते नहीं है कि ये लोग हैं जो कमलनाथ जी के लिए सहायक हो सकते हैं। तो हैंड्स कहाँ है? हैंड्स कहाँ है? और दूसरा एक सवाल मैं अपना जोड़ देता हूं, वो सवाल ये है, मुझे याद है कि जिस वक्त सरकार गिरने का घटनाक्रम चल रहा था, आपकी पार्टी के ही एक नेता है भूपेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने कहा कि भाई मकान टूटता है या खंडर कोई धराशायी हो रहा है या कुछ बिल्डिंग गिर रही है तो लोग दरवाजे खिड़की लूट के ले जाते हैं। खबर यह है, जिस तरह से खबरें मार्केट में आ रही, कितनी सही कितनी गलत, अरुण यादव जी और उनके साथ बहुत सारे लोग जी का भी कहानियां चल रही हैं कि उन पर भी डोरे डाले जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, तो और तो दरवाजे खिड़की नहीं लूट के ले जाएंगे लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र तो सबके सामने है। लोकतंत्र में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, लोकतंत्र को मजाक बनाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भी आपने देखा, राजस्थान में भी आपने देखा, हर जगह इनका जब जनमत इनके हाथ में नहीं आता है तो सत्ता लाने के लिए नोटों का सहारा लेते हैं। जिस तरह की हालत बनाए हैं, ये बाबर कहते हैं, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान कहते हैं सिंधिया जी ने वो किया। सिंधिया जी ने बगावत नहीं की, सिंधिया जी ने धोखा दिया। अगर उन्होंने बगावत की होती तो एक शब्द बता दीजिए, जिस दिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, भाजपा ज्वाइन किया, उसके पहले एक शब्द भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्होंने कांग्रेस के अगेंस्ट में नहीं बोला, कांग्रेस को आलोचना नहीं की, न तो भ्रष्टाचार की बात थी, न वादा खिलाफी की, लेकिन धोखा दिया, बेईमानी की लोगों को लेकर। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का चरित्र है। मैं कहना चाहता हूं, आज जो प्रॉपर्टी संपत्तियां हैं संघ की, देखिए ऐसा कोई शहर बता दीजिए प्रवीण जी जहां संघ की आरएसएस की बड़ी बड़ी संपत्तियां नहीं हो, सारे इनके दलों की संपत्तियां ना हो। लूटने खसोटने वाले लोग तो ये हैं, खोखला कर दिया है इन्होंने पूरे प्रदेश को। 18-15 साल सरकार में रहे, क्या दिया इन्होंने? आज भी कहते हैं स्वर्णिम प्रदेश बन गया, अब बोल रहे आत्मनिर्भर बनाना है। तो भैया आप हो कहां पर है? तो बताओ, आपके पास है क्या? सिर्फ बातें हैं, जुगलबंदी है, जुमलेबाजी है। इस देश के लिए ऊपर से लेकर तक, चाहे 15 लाख रुपए देने की बात हो, चाहे आत्मनिर्भर बनाने की बात हो। अरे तो आपको भाई जगह जगह लोग मर रहे हैं। मैं कोई देखिए क्या होता है, कुछ मजबूरियां रहती है, लोग जीना चाहते हैं, लोग जीना नहीं देना चाहते हैं। ये भ्रष्टाचार के लोग भ्रष्टाचार में कहीं लिप्त कर लेते हैं,
झूठे सच्चे की सब फंसा लेते हैं। यूं तो ही अपने कोई कहानी बेवफा बनते नहीं करके रहता, बड़ा क्या उम्दा करेंगे? शेर है। आज तो शायरी सब तरह से उमड़ रही है। रजनी सगरवाल का जवाब लेते हैं। रजनी जी, आप लोग बिल्कुल खोखला कितना क्या कर रहे हो एमपी को, ये तो बाद में पता चलेगा। कांग्रेस को खोखला करने में क्यों लगे हुए हो आप लोग, ये आरोप लगा रहे हैं जेपी धनोपिया जी। देखिए, मैं कई बार आपके चैनल पर प्रवीण जी आपके साथ कह चुका हूं, अगर कांग्रेस का भविष्य अंधकारमय नहीं होता और वहां नेताओं का व्यक्तिगत भविष्य अंधकारमय नहीं होता तो कोई कांग्रेस क्यों छोड़ता। वो कांग्रेस पार्टी का भविष्य देख रहे हैं और आज भी उसी पर चर्चा हम कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य गर्त में है। वो मध्य प्रदेश में भी वही हालात है। कमलनाथ जी कह रहे हैं सोनिया जी बनी रहें, दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं राहुल जी आ जाएं। वो ट्वीट भी कर रहे हैं, दोनों सबके सामने हैं। तो वो चाहते, कमलनाथ जी को पता है कि राहुल जी आ गए तो उनके साथ क्या होगा, उनको तो मिलने का तक का समय नहीं दिया था। तो ये नेतृत्व में परिवर्तन का असर तो मध्य प्रदेश तक धमक उसकी है। मध्य प्रदेश में भी चीरफाड़ होने वाला है, मध्य प्रदेश में भी टुकड़ों में बंटने वाली, और अपने ही नेताओं को ये बिकाऊ कह रहे हैं। आपने एक नेताजी के बारे में पूछा, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे इनके पार्टी के, तो वो कह रहे सब बिकते हैं, जो बिकते हैं तो बिकेंगे। अरे मतलब अपने ही नेताओं पर विश्वास नहीं है आपको। छाती ठोक के तो कहो कि कोई बिकने वाला कांग्रेस का नेता नहीं है, लेकिन अपनी ये पार्टी का भरोसा नहीं होता। खोखला कर रहे हो आप। देखिए, जनता खोखला कर रही है और हमारी जिम्मेवारी कांग्रेस चलाने की नहीं है प्रवीण जी। हमारी जिम्मेवारी कांग्रेस की चलाने की नहीं है, कांग्रेस को संगठन को दुरुस्त करने की नहीं है, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हमारी जिम्मेवारी है कांग्रेस को समाप्त करने की, गांधी जी के सपने को पूरा करने की, जो महात्मा गांधी ने सपना पूरा करने की, भ्रष्टाचार को बढ़ाने की है। लोकतंत्र का मतलब नेहरू सियासत बढ़ाना नहीं है। लोकतंत्र का मतलब नेहरू सियासत बढ़ाना नहीं है। जनता नकार दे, जनता नकार दे। एक बार दिनेश जी का रुख कर लेते हैं। दिनेश गुप्ता, माफ कीजिए, दिनेश गुप्ता जी का रुख कर लेते हैं एक बार। रंजीत जी, दिनेश गुप्ता जी का तीसरे मेहमान की उपस्थिति महसूस कर रहे हैं जल्दी से, क्योंकि वक्त बहुत तेजी से हाथ से फिसलता है। दिनेश जी, एक तरफ तो राम मंदिर वाला मामला भी बड़ा संवेदी हो गया, लोगों के मानस में बैठ भी रहा है, फिर वो एक नुकसान पहुंचा सकता है कांग्रेस को। दूसरा, ऊपर नेतृत्व में यदि उथल पुथल सी रहती है तो वोटरों को लगता होगा कि यार दें कि नहीं दें। तो ये एमपी के इलेक्शन में क्या प्रभाव डालेगा अगर जल्दी डैमेज कंट्रोल नहीं किया कांग्रेस ने तो? देखिए प्रवीण जी, जो मुझे लगता है कि पहले तो एक विकल्प तो के तौर पर एक नाम भी था, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ की जो जोड़ी आम चुनाव में थी। इस वक्त तो केवल एक ही नाम है, वो है कमलनाथ। और कमलनाथ और शिवराज सिंह जी के बीच में जब चयन की बात आएगी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के संगठन की बात होगी, कांग्रेस के राहुल गांधी के चेहरे को लेकर भी बातचीत होगी, 15 महीने की सरकार को लेकर भी बातचीत होगी। और जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हमलावर होगी, अभी तक 15 महीने की सरकार को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा कुछ दिखाया नहीं है कि हम किस तरह से हमलावर होंगे। तो हो सकता है कि वो भी बार करने की स्थिति में हो। अभी तो आप देखिए कि दिग्विजय सिंह जी ने एंट्री ग्वालियर में की है, आगे उनकी एंट्री का असर भारतीय जनता पार्टी के को कितना मिलता है या नुकसान होता है, ये बहुत सारे जब फैक्टर हम आने वाले दिनों में सामने आएंगे, क्योंकि जैसी उम्मीद कर रहे हैं कि चुनाव शायद अक्टूबर में हो जाए, तो तेजी से जो घटनाक्रम बदल रहा है उसमें जो कांग्रेस का जो मौजूदा घटनाक्रम है जिसमें सोनिया गांधी के नेतृत्व की बात है, वो निश्चित तौर पर हर कांग्रेस के कार्यकर्ता के मन में एक सवाल खड़ा किए हुए कि कांग्रेस में आखिर हो क्या रहा है। ठीक बात है, कांग्रेस में आखिर हो क्या रहा है। वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं, लेकिन ये बात सही है जिससे चर्चा की हमने शुरुआत की थी कि जब बिल्कुल आसन्न चुनाव हो, बहुत नजदीक हो चुनाव, जो अभी अनाउंस नहीं हुआ लेकिन नजदीक तो हैं, और तब जब लक्ष्य बहुत बड़ा हो, बीजेपी बैठी है केवल 9 सीटों की दरकार लिए मैजिक फिगर तक पहुंचने के लिए, और कांग्रेस को पूरी 27 जहां जीतनी हो, वहां मेहनत ज्यादा चाहिए, वहां नेता ज्यादा चाहिए, वहां कमिटमेंट ज्यादा चाहिए, और हो रहा उल्टा दिख रहा है अभी तक तो बीजेपी में। नतीजे क्या होंगे ये चुनाव के वक्त पता लगेगा। आज की इस चर्चा में इतना ही, कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठ के कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।